हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉफिट लॉस का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम 24 से लेकर के 35 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए 24 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए 24 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको पहले देख लेते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु पर निर्माता 12% का लाभ कमाता है, थोक विक्रेता जो है वो 10% का लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता जो है वो 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य 56,672 रुपये है तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत क्या है, ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या बताना है। देखिए निर्माता है जो मान लेते हैं कि वो 100 रुपये में वस्तु को खरीद रहा है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई निर्माता है वो वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहा है, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसने 12% का लाभ लेकर के थोक विक्रेता को बेच दिया। तो ये निर्माता के लिए लागत मूल्य है। उसके बाद वो थोक विक्रेता को, तो हम यहाँ सिंपल सी लिख देते हैं थोक विक्रेता, शार्ट में टी भी लिख देते हैं, ठीक। थोक विक्रेता को कितना लाभ लेकर के 12% का लाभ लेके, तो 12% का लाभ लेगा तो 100 का 12% 12 होगा, यानी 112 रुपये में बेचा होगा। तो थोक विक्रेता को इसने कितने कितने में बेचा, 112 रुपये में। कितना लाभ लेकर के यहाँ लिख देते हैं कि ये 12% का लाभ लिया। फिर थोक विक्रेता क्या करता है, खुदरा विक्रेता को 15, तो हम खुदरा विक्रेता के केबी लिख देते हैं, ठीक। समझने के लिए आपको लिख देते हैं केबी। ये केबी को कितना लाभ लेकर के बेचता है, 15%। 15% लाभ लेने का मतलब क्या है, 112 का, यहाँ पे हम लिख देते हैं 112 का क्या हो जाएगा, 112 का 115/100। इसका जब मान आप निकालेंगे 112 का 15% आप जब निकालेंगे, नहीं यहाँ पे कुछ और कह रहा है कि 12% का लाभ लेकर उसके बाद 10% कह रहा है, ये इसको 10% के लाभ पे। तो 10% मतलब इसका 110/100 निकालेंगे हम। ये 10% है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये 110%, तो इसका 10% निकालेंगे तो 11.2, और 11.2 जब इसमें जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 123.2। 123.2 रुपये का बेचा है खुदरा विक्रेता को। फिर उसके आगे फिर प्रश्न में कह रहा है कि खुदरा विक्रेता क्या है, ये 15% का लाभ कमाता है, यानी वस्तु किसी ग्राहक को बेचता है तो 15% का लाभ कमाता है। तो 15% का अगर लाभ कमा रहा है तो हम यहाँ 123.2 का 115/100 निकाल लेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 41.68, 141.68 ये आ जाएगा। ये किसके लिए आ जाएगा, ग्राहक के लिए सीपी हो जाएगा, ठीक। मतलब ये है कि निर्माता जो है 100 रुपये की वस्तु जो है लागत लगाई और उसने 12% का लाभ लगा के यानी 112 रुपये में इसको बेचा। इसने 112 का खरीदा तो इसने 10% का लाभ लेकर के खुदरा विक्रेता को 123.2 रुपये में बेचा। और फाइनली खुदरा विक्रेता जो है वो 15% का लाभ लेकर के 141.68 रुपये में ये ग्राहक को बेच दिया। ये सारे वैल्यू हमने अभी तक किस में निकाले, रेशियो में निकाले। जितना आपको समझ में आया। अब देखिए 141.68 में इसने बेचा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये दे रखा है कि 56,672 रुपये में ये वस्तु बेची गई। कितने में बेची गई, एग्जैक्ट में ये 56,672 रुपये में बेची गई। तो देखिए यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालेंगे। एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 56,672 बटे में 141 दशमलव हम हटाएंगे, सीधे 68 लिखेंगे। तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ 100 से गुणा किए गए, तो यहाँ 100 से गुणा किए होंगे, मतलब यहाँ भी हमें करना पड़ेगा। ऊपर भी 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये 141.68 से 4 बार में कटेगा। काट के देख लीजिएगा, 4 बार में कटेगा, यानी एक रेशियो का मान क्या आ गया, 400। और हमें मान क्या निकालना, देखिए प्रश्न में दे रखा है कि निर्माता के लिए, मतलब निर्माता के लिए उस वस्तु की लागत क्या थी। तो हमने क्या माना था, 100 माना था निर्माता के लिए, और एक रेशियो का मान आ गया 400। तो 100 रेशियो का मान क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 40,000। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 25 नंबर के प्रश्न पे। 25 नंबर के प्रश्न में आपका कह रहा है कि एक वस्तु को 210.80 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, तो 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वस्तु का सीपी, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि एक वस्तु को 210.8 में यानी एसपी बेचने का मूल्य दिया है, यानी एसपी दे रखा है, और उसके बाद आपसे कह रहा है कि 15% की हानि होती है। फिर आपसे कह रहा है कि 9.5% का लाभ कमाने के लिए। तो सबसे पहले लाभ हम कैसे निकालेंगे, लाभ की तुलना हम क्या करते हैं, सीपी से करते हैं। तो हमें सीपी निकालना होगा। तो सीपी कैसे निकालेंगे, देखिए
हमने आपको बता रखा है कि 15% अगर आपका हानि हो रहा है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि 15% का हानि हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में 5 या 15, 20 25 100, ये आपका 3/20 बनता है। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा होता है CP, इसको हम मान लेते हैं CP, क्योंकि ये वास्तविक वैल्यू होगा आपका, नीचे आपका वास्तविक वैल्यू होता है जिससे तुलना करनी होती है, ठीक। तो 15% की हानि हो रही है, यानी CP से हमने तुलना किया होगा, तो CP अगर हमारा 20 रहा होगा, तो अगर हमने 3 रुपये की, ये अगर हानि है तो 3 रुपये की हानि हुई होगी, यानी 20 का खरीदा होगा, 3 रुपये की हानि यानी 70 रुपये का बेचा होगा। ये तो हमारा मान हो गया रेशियो में, क्या हो गया, रेशियो में। लेकिन रेशियो में अगर मान हमारा 17 है, एग्जैक्ट मान हमारा क्या दे रखा है, 210.80, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है। तो हम रेशियो से तुलना करेंगे कि एक रेशियो का मान क्या होगा। तो देखिए 210.80, इसको बटे हम करेंगे 17, और 17 से अगर हम काट देंगे तो एक रेशियो का यहाँ मान आ जाएगा 17 कम 17, 4 21, 17 दूना 34, 6 17 चौको 68, यानी 12.4 आपका आ गया एक रेशियो का मान। अगर एक रेशियो का मान आपका आ गया 12.4, तो 20 रेशियो का मान क्या होगा, तो 20 रेशियो का मान निकालने के लिए क्या हम करेंगे, 12.4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 20 चौके 80, 20 दूनी 40, 8 48, और 20 से कम 20 4 24, और एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे हम लगाएंगे दशमलव, यानी आपका 20 रेशियो का मान क्या आ गया, 248, यानी कि आपकी वस्तु की जो CP आ गई, ये वस्तु की क्या आ गई CP, क्योंकि 20 हमने क्या मान रखा था CP क्या आ गया 248 रुपये। अब कह रहा है कि 9.5 का जो है लाभ हमें कमाना है। तो जब आपको CP पता चल गया तो लाभ हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें CP जो है पता चल चुका है। तो आइए लाभ भी निकाल लेते हैं। लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई वस्तु आपका 248 का है तो लाभ निकालने के लिए 9.5 का जो है लाभ चाहिए, तो 100 ऑलरेडी होता है और 9.5 का लाभ चाहिए, तो उसी में हम जोड़ देते हैं, यानी 100 प्लस 9.5 बट्टे में 100 होता है। अब इसको जब आप काट देंगे तो काटने के बाद आपका क्या सही जवाब बन जाएगा, आपका 271.5 है, 271.5 है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। यानी कि 9.5% का लाभ कमाने के लिए 271.5 में हमें बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न क्या था, SSC GD 2021 का पूछा हुआ प्रश्न था। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 26 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 26 नंबर का प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें दे रखा है कि एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से क्या करता है, 4500 रुपये में सब्जियां खरीदता है। यदि ओवरहेड खर्च, मतलब कोई खर्च है जिस पे क्रय मूल्य का जो है 4% है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु की कीमत पर सब्जियां बेचनी चाहिए। मतलब कितने में सब्जी उसको बेचनी चाहिए कि उसको 15% का लाभ हो। तो देखिए सिंपल सा आपका दिया है CP क्या दे रखा है कि 4500 रुपया, 4500 रुपये का वो खरीद रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर 15% का लाभ हमें निकालना है तो वो 4500 ही नहीं खर्च कर रहा है, 4500 के साथ साथ वो क्या कर रहा है, ओवरहेड खर्च, आपका किराया या फिर कोई ओवरहेड खर्च होता है उसको भी 4% खर्च कर रहा है। वो 4% किसका खर्च कर रहा है, CP का ही कर रहा है। तो CP में देखिए वही चीज़ें, सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं जो वो खर्च करता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु खरीदा, उस पर किराया खर्च किया या फिर ढोने का चार्ज लगाया, जो भी चार्ज लगाए वो सब क्या होती है, सब जुड़ के उसके बाद ही आपका लाभ निकलता है। तो 4500 का उसने सब्जी खरीदा, फिर आपका 4%, इसी का 4% ओवरहेड खर्च किया, तो 4500 प्लस हम क्या करेंगे, 4500 का 4% निकालेंगे, 4%, यानी 4% का मतलब 4/100। तो ये टोटल उसका हो गया CP, टोटल CP होगा। अब उसके बाद हम 15% का लाभ निकालेंगे, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 00 से 00, और ये आपका हो जाएगा 4500 प्लस ये 45 दूना 90, 180 हो जाएगा। ये टोटल आप जोड़ देंगे तो 8 6 46 80, यानी CP उसका क्या हो गया, 4680 रुपये हो गए। अब उसको चाहिए कितना, 15% का लाभ चाहिए। 15% का लाभ क्या मतलब क्या होता है, 115/100 कर देते हैं, 115/100। ये जीरो से हम ये जीरो काट देंगे, इसको 5 से काटेंगे 2 बार में, इसको 5 से काटेंगे 23 बार में। अब ये आपका देखिए 2 से कट जाएगा 234 बार में, ये 23 बार में। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, जो कि आपका होगा 5382। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5382, यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। तो यानी कि कोई वस्तु है उसको मतलब सब्जी को 4500 रुपये में अगर खरीद रहा है और 4500 का ही 4% जो है वो ओवरहेड चार्ज खर्च करता है, तो उसके बाद उसे 5382 रुपये में बेचेगा अगर, तब उसको 15% का लाभ होगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 27 नंबर के प्रश्न पे।
ठीक है, 27 नंबर का ही प्रश्न जो है आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें साफ साफ दे रखा है कि अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है, यानी कि 5200 रुपये 5200 में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च कर देता है। यदि वह स्कूटर 6600 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। तो क्या कह रहा है, वो कर रहा है कि 5200 रुपये में वो एक पुराना स्कूटर खरीदता है, यानी सीपी 5200 में खरीदता है, लेकिन वो क्या करता है 800 रुपये मरम्मत पर भी खर्च कर देता है। क्या करता है 800 रुपये मरम्मत पे खर्च कर देता है, यानी कि ये जो 800 होगा क्या होगा उसके खरीद रेट में ही जुड़ेगा। यानी उसने टोटल 6000 रुपये खर्च किए स्कूटर पे खरीदने पे। अगर 6000 का वो खरीद रहा है और उसके बाद उसको 6600 रुपये में यानी 6600 रुपये में बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए यहाँ पे लाभ कितने का कमाया, 600 रुपये का। किसकी तुलना में, 6000 रुपये की तुलना में। अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से क्या करेंगे, गुणा। अब ये देखिए 3 जीरो से, ये 2 जीरो और 1 जीरो, ये 6 से आपका 6 कट गया। लाभ कितना हुआ, 10%। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कुछ नहीं था इस प्रश्न में, बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, बहुत ही आसान। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 28 नंबर के प्रश्न पे। देखिए आपका 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को एक, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आप इससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, लेकिन इस प्रश्न को अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, ठीक, किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, फिर उसके बाद कह रहा है इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। तो मूल जो है आरंभिक मूल्य पर अर्जित जो है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर किसी जो है वस्तु को उसके तय मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ होता है, लेकिन उसके 4/5वें पर अगर बेचा जाता है तो 16% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो कह रहा है कि अगर उसको तय मूल्य पर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत की लाभ होती। तो आइए इसको देख लेते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे कि 16% जो है इसकी क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/25 होती है। 4/25 यानी कि वस्तु को अगर 25 में खरीद के हानि हो रही है, यानी 4 कम में बेचा जाता, यानी 21 रुपये का बेचा जाता, तो आपका क्या हो जाता, 16% की हानि हो जाती। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है कि मान लेते हैं कि पहले वस्तु 25 की खरीदी गई और x रुपये में बेची जाने वाली थी। तय मूल्य क्या था, हमने मान लिया कि तय मूल्य जो है ये x रुपये है। तय मूल्य यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये तय मूल्य है, कि मैंने ये तय किया कि x रुपये में हम बेचेंगे। लेकिन क्या किया हमने, अगर 21 रुपये का बेचा यानी इसके 4/5 में बेचा, तब हमें क्या हुआ, 16% की हानि। 16% हानि के लिए ही हमने यहाँ दिखा रखा है कि 25 से 21 में बेचा। तो 21 में कब बेचा, यक्स के क्या 4/5 पे जब बेचा तब हमने 21 रुपये का बेचा, तभी हमको 16% की हानि हुई। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 21 × 5/4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 105 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसको हम जब काट देंगे तो 4 दूना 8 और फिर यहाँ पे 4 छक 24 और ये 4 कम 4 सॉरी 4 दूना 8 4 25 20 26.25 होगा आपका। ये जब आप काट देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 26.25। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि हमने वस्तु का क्या खरीदा था, 25 रुपये का खरीदा था। हमने तय मूल्य क्या रखा था, x रुपये। x रुपये का मान क्या गया, 26.25। तो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि 25 का खरीद के अगर 26.25 में हम बेचते हैं तो 1.25 का लाभ होता। क्या होता, 1.25 का लाभ होता। किसकी तुलना में, 25 की तुलना में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम करते गुणा, 25 से काट देंगे 4 बार में। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपका 5% लाभ। यानी कि अगर किसी वस्तु को उसके तय मूल्य पर अगर हम बेचें तो 5% का लाभ होगा, लेकिन अगर तय मूल्य यानी x के हम 4/5 में बेचें तो हमें क्या हो जाएगी, 16% की हानि हो जाएगी। तो इस तरह से इस प्रश्न को करेंगे सॉल्व। अब आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 29 नंबर के प्रश्न पे। तो 29 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूँ खरीदा। यदि वह 1/4 गेहूँ 12% के लाभ पर बेचता है तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए। यानी कि कह रहा है कि राजा राम एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीद लिया, वह 1/4 जो है गेहूं 12% के लाभ पर बेच दिया, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। तो देखिए कहने का मतलब ये है, हम यहाँ मान लेते हैं
कि माना राजा राम ने क्या किया, 100 केजी गेहूं खरीदा। क्या, 100 किलोग्राम गेहूं खरीदा। तो ये निश्चित मात्रा हमने मान लिया, ये माना कि 100 किलो गेहूं खरीदा, और हम मान लेते हैं कि 1 किलो गेहूं का मूल्य जो है वो 1 रुपया है, तो 100 किलो गेहूं का मूल्य जो है 100 रुपये है, यानी 100 किलो गेहूं वो 100 रुपये में खरीदा। इतना हमने माना है, ठीक। फिर अब कह रहा है कि जो है 1/4 गेहूं 12% का लाभ पर बेचता है। तो 1/4 अगर इसका 1/4 निकालें तो 100 का अगर हम 1/4 निकालें तो क्या होगा, 25, यानी 25 किलो जो गेहूं है उसने क्या किया, 12% के लाभ पर बेच दिया। तो आप हमें बताइए कि अगर 100 किलो गेहूं का 100 रुपये दाम है तो 25 किलो गेहूं का कितना मूल्य होगा, 25 रुपये होगा, यानी 25 रुपये होगा। लेकिन 25 रुपये के साथ साथ उसने क्या किया, 12% का लाभ कमाया। तो 12% का लाभ कमाने के लिए मतलब 112/100। इसको देखिए 25 से काट देंगे 4 बार में, ये 4 से कटेगा, ये देखिए 4 3 आए, 3 बार नहीं जाएगा, 4 दूना 8, फिर 3 आपका बचेगा, 4/32, यानी उसने क्या किया, 28 रुपये कलेक्ट कर लिए। यानी कि 1/4 यानी 25 किलो गेहूँ बेच करके क्या किया, 28 रुपया उसने पहले ही कलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है कि ओवरऑल बिक्री में, मतलब ये 100 किलो गेहूं है, इसको टोटल बेचने में उसको चाहिए 15% का लाभ। 15% का लाभ का कहने का मतलब ये है कि अगर उसने 100 रुपये का खरीदा है, यहाँ छोटी सी बात है कि अगर उसने 100 रुपये का खरीदा है और उसको चाहिए 15% का लाभ, यानी टोटल उसको 115 रुपये में बेचना है। क्या, टोटल उसको 115 रुपये में बेचना है, इसका मतलब वो 15% का लाभ कमाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको मिल रहा है कि 25 किलो बेच करके वो 28 रुपये कमाया है। मतलब 25 किलो गेहूँ जो है 25 का खरीद उसका मूल्य होगा, लेकिन उसने क्या किया, 28 रुपये बेचा, यानी 3 रुपये वो यहाँ पे कमा चुका है। अब उसने अगर 25 किलो गेहूँ बेच दिया तो उसके पास बचा कितना और गेहूँ, उसके पास बचा 75 किलो। अब इस 75 किलो को उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए, क्योंकि उसको 115 रुपये टोटल हो जाए। तो देखिए 28 रुपये में उसने बेच चुका है, 28 रुपये क्या किया है, प्राप्त कर चुका। अब उसको शेष कितने रुपये चाहिए 115 में से, तो हम 28 क्या कर देंगे, घटा लेंगे। 115 में से 28 घटा लेंगे यानी 7, और ये आपका 10 में से, तो ये 87, यानी अभी उसको कितने चाहिए, 87 रुपये चाहिए। बेसिक सा मतलब है, आप समझिए थोड़ा सा। कहने का मतलब यह है कि राजा राम 100 किलो गेहूँ खरीद रहा है 100 रुपये का, ठीक। फिर कह रहा है कि उसको टोटल चाहिए 15% का लाभ, यानी कि अगर 100 रुपये का खरीदा है तो उसको 15% का लाभ यानी 115 रुपये टोटल चाहिए बेचने के बाद। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि 100 रुपये का खरीदा 115 रुपये को उसे बेचना है। लेकिन फिर कह रहा है कि 1/4 यानी 1/4 यानी 100 का 1/4 यानी 25 किलो गेहूँ को क्या कर दिया, 112% मतलब 12% के लाभ पर बेच दिया। 12% का लाभ पर बेचने का मतलब 28 रुपये का बेच दिया, यानी 115 रुपये में उसने क्या 28 रुपये प्राप्त कर लिया, लेकिन 25 किलो गेहूँ भी बेच दिया। बचा उसके पास 75 किलो गेहूँ, और उसको अभी कितने रुपए की ज़रूरत है, 87 रुपये के। तो अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत के लाभ पर ये शेष गेहूँ को बेच दे कि उसको 115 रुपये टोटल प्राप्त हो जाए। तो आइए अब यहाँ पे हमें निकालना है कि प्रतिशत। मान लेते हैं कि 75 को x% के लाभ पर बेच देता है। कितना, x% के लाभ पर अगर बेच देता है तो हम क्या करते हैं, x% मतलब 100 प्लस x/100। देखिए ये हमने आपको फार्मूला बता रखा है कि अगर CP इंटू आपका क्या होता है, SP इंटू आपका जो है 100 प्लस, अगर लाभ चाहिए तो 100 प्लस अपान में x होता है, अगर हानि होती है तो आपको 100 माइनस करना होता है। तो इस तरह से हम करते हैं, और इसको टोटल करने के बाद उसको कितना रुपए चाहिए, 87 रुपये चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने कर रखा है। अब इसको हमें करना है साल, तो देखिए इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में। तो ये आपका 25 3 75, ये होगा 25 चौका 100, यानी 300 प्लस 3x बराबर, इसको हम उधर अगर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 384। अब देखिए 3x बराबर ये क्या हो जाएगा, अगर 300 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 300 क्या है इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस, तो ये आपका ये आ जाएगा 48 आ जाएगा घटाने के बाद, यानी x का मान क्या आ जाएगा आपका 16। x का मान क्या आ गया 16, यानी 16% का अगर लाभ वो लेगा शेष गेहूँ पर तो आपको क्या टोटल ओवरऑल उसको 15% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को करना है साल। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। SSC 2019 का पूछा यह प्रश्न था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 30 नंबर के प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर का कह रहा है कि सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है। फिर कह रहा है कि सामान का 25% हिस्सा
20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष सामान 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 रुपये का लाभ अर्जित किया जाता है तो सामान का वास्तविक मूल्य क्या था। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 1/3, फिर उसके बाद 25% हिस्सा यानी 1/4, फिर उसके बाद शेष दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, कोई ऐसी वैल्यू लेना होगा जिसको हम 1/3 और 1/4 करने के बाद वो हमारा फ्रैक्शन में ना जाए, यानी दशमलव में मान न जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कह रहा है कि 1/3, तो 1/3 हम कर लेते हैं। फिर 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 यानी 1/4। उसके बाद शेष कह रहा है, तो अगर हम कोई ऐसी वैल्यू ले लें कि जिसका 1/3 और 1/4 निकालने के बाद हमारा मान जो है वो फ्रैक्शन में ना जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। यहाँ पे हमने क्या लिया, इसका एलसीएम। लेकिन देखिए 12 अगर लेंगे तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी और जो है सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 15% लाभ और 20% का लाभ है। ये लाभ जो है फिर हमें आगे कैलकुलेशन बढ़ा सकता है, तो इसको हम 1 जीरो और ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं। 120 लेने में भी कोई बुराई नहीं है। तो हमने मान लिया कि कोई वस्तु जो है वो 120 रुपये की है, सॉरी 120 है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है 120 है, यानी कि किलो में भी कर सकते हैं, या कोई वस्तु है जो 120 वस्तु है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब कह रहा है कि उसका 1/3 हिस्सा 15% लाभ। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और मानना होगा कि वस्तु जो है 120 है, चाहे आप इसको किलो मान सकते हैं या पीस में मान सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपके दिया नहीं है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो 120 वस्तु है, उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि 120 वस्तु जो है 120 रुपये की है। सिर्फ हम ये मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं, बाकी आगे हमें वास्तविक मान से तुलना करके हम सही मान निकाल लेंगे। तो हमने माना 120 रुपये की है 120 वस्तु। अब क्या कह रहा है कि इसका 1/3 हिस्सा 15% के लाभ पर बेचा गया। तो इसका 1/3 क्या, 1/3, 1/3, 120 का 1/3 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आएगा। यानी 40 वस्तु, 40 वस्तु का देखिए मूल्य अगर हम देखें, 120 वस्तु का अगर 120 रुपया है तो एक वस्तु का 1 रुपया होगा, तो 40 वस्तु का 40 रुपया होगा। लेकिन वो कह रहा है कि 40 रुपये की बजाय वो क्या कर रहा है, 15% का लाभ कमा रहा है, यानी 115/100 हो जाएगा। 115/100 यानी टोटल कितने रुपए का बेचा। अब इसको हम काट देंगे तो ये आपका कटेगा 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ये 5 से आपका कटेगा 23, यानी टोटल वो 46 रुपये का बेचा। यानी 1/3 वस्तु यानी 40 वस्तु, यहाँ कह सकते हैं कि 1/3 यानी 40 वस्तु को कितने का बेचा, 46 रुपये का। फिर आगे प्रश्न में हम चलते हैं। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि 25% हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा। 25% हिस्सा का मतलब 1/4। अब देखिए 120 का क्या, 120 का 1/4 क्या होगा, 30 होगा। 30 का यानी 30 रुपये का भी होगा, बस तो देखिए 30 होगा तो वो 30 रुपये का होगा। अब 30 रुपये के बजाय उसको क्या करा है कि उसको 20% के लाभ पर बेचा। 20% का लाभ का मतलब क्या होता है, 120/100, यानी कि ये डबल जीरो कट जाएगा, यानी 12×3 36 रुपये का बेचा। उसने क्या किया, 1/3 वस्तु को 40 रुपये मतलब 15% लाभ कमा करके 46 का बेचा, और 1/4 वस्तु को क्या किया, 20% के लाभ पर बेचा, यानी 36 रुपये का बेचा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि जो शेष बची वस्तु है, तो आप यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि 40 किलो बेच चुका है या 40 वस्तु बेच चुका, फिर उसके बाद 30 वस्तु, यानी टोटल 70 वस्तु को क्या किया, बेच दिया। ठीक, 70 अगर बेच दिया तो उसके पास बचा कितना, टोटल था 120, 70 बेच दिया तो बचा कितना, 50। अब 50 को क्या कह रहा है कि 19% की हानि पर, सॉरी 10% की हानि पर बेचा जाता है। यानी जो 50 वस्तु है उसको क्या करता है, 10% की हानि का मतलब 90/100, तो ये 0 0 कट गया, यानी कि 45 रुपये का बेचा जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अगर इस पूरे लेन देन में 350 रुपये का लाभ होता है, तो हमने क्या मान रखा कि टोटल वस्तु कितनी है, 120, और उसका मूल्य कितना है, 120। तो हम देखेंगे कि ये टोटल जो है लाभ हानि जोड़ करके कितने का बेचा। तो इन सभी को, इसको और इसको जोड़ लेंगे, तो 6 6 12 5 17 को 7 हाथ में लगाइए, और ये 4 3 7 4 11 1 12, यानी 127 रुपये का टोटल उसने क्या किया, वस्तु को लाभ हानि करके बेचा। अब यहाँ देखिए 120 का अगर उसने खरीदा था और बेचा कितने का, 127 का, तो लाभ कितने का हुआ, 7 का हुआ। ये 7 हम मान के चल रहे हैं, जो मान के वैल्यू चल रहे हैं उसका मान आया 7, लेकिन एग्जैक्ट में क्या दे रखा है कि उसने 350 रुपये का इस पूरे लेन देन में लाभ कमाया। तो यहाँ से एक रेशियो का मान क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा।
तो पूछ क्या रहा है कि सामान का वास्तविक मूल्य, तो हमने 120 मान रखा है और 1 रेशियो का हमारा मान क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। तो 120 का मान क्या आ जाएगा, 120 का मान आ जाएगा 50 से हम गुणा कर देंगे, तो ये 00 और ये 12 25 60, यानी 6000 रुपये का जो है वो वस्तु रही होगी। इस तरह से इस प्रश्न को करेंगे सॉल्व। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 31 नंबर के प्रश्न पे। देखिए आपको प्रश्न में कोई कहीं भी समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका जेन्युइन सवाल रहेगा, जेन्युइन रहेगा, तो मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा। चलिए अब अगले प्रश्न बढ़ते हैं, 31 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 31 नंबर का प्रश्न आपका काफ़ी आसान प्रश्न है, इसको आपको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक हैंडबैग, एक कमीज और एक जैकेट को 2300 रुपये प्रत्येक में खरीदा गया। इसका कहने का मतलब ये है कि हैंडबैग भी 2300 रुपये में खरीदा गया, फिर उसके बाद कमीज का भी 2300 रुपये में खरीदा गया और जैकेट भी 2300 रुपये में खरीदा गया। तो यहाँ पे हम सभी को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हैंडबैग को हम एच से दिखाते हैं, कमीज को हम के से दिखा देते हैं, फिर उसके बाद जैकेट को हम जे से दिखा देते हैं। प्रत्येक क्या है, 2300 रुपये में खरीदा गया, तो हम यहाँ 2300 रुपये लिख देते हैं। प्रत्येक को यहाँ पे CP भी लिख देते हैं कि प्रत्येक का जो क्रय मूल्य क्या 2300 रुपये है। फिर कह रहा है कि हैंडबैग पर यानी उन्हें क्रमशः 12% का लाभ, यानी हैंडबैग पर 12% का लाभ कमाया, यानी 2300 का 12% का लाभ का मतलब 112/100, 112/100। अब ये देखिए 00 से 00 कटेगा और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका मान आ जाएगा 2576। क्या आ जाएगा, 2576, यानी उसने इतने का खरीदा और इतने का बेचा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि क्रमशः 12% और 15% की हानि। यहाँ पे तो 12% का उसने क्या किया, लाभ कमाया, लेकिन 2300 रुपये अगले में यानी कमीज पर क्या किया, 15% की हानि कमाया। 15% हानि हम 2300 का निकालेंगे तो ये देखिए इसके लिए क्या होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2300 गुणे 112/100, लेकिन यहाँ हम करेंगे डायरेक्ट 23 करेंगे और देखिए 15% की हानि का मतलब क्या होगा, 85/100। 100 से 00 कट जाएगा यानी 85 गुणा होगा। डायरेक्ट हम कर देते हैं 23 गुणे 85, यानी 23 गुणे 85 करेंगे 1955। यहाँ कितना रुपये प्राप्त हुआ, 1955। फिर इसी तरह से हम इसको भी निकालेंगे, यानी 2300 का खरीदा, यानी 23 गुणे और उसके बाद लाभ कितना कमा रहा है, फिर उसके बाद 6% का लाभ कमा रहा है, यानी 6 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए 6 से करना होगा हमें मल्टीप्लाई, 106 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, कितना से, 106 से। अब 106 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान क्या बनेगा, 3438 रुपये बनेगा। 2438 रुपये मिलेगा। ठीक, हमने सेम यही प्रोसेस जो यहाँ पे किया है वही प्रोसेस यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। देखिए 85/100 होगा, 00 काट दिए, इसका मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहीं 106/100 होगा, 00 काट के ये कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल उसको कितना खरीद रुपये मिला था, यानी 2300 का 1 2 3 खरीदा, यानी 3 वस्तु खरीदा है और प्रत्येक कितने का खरीदा है, 2300 का, यानी टोटल उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 23 या 6900 रुपये, 6900 रुपया CP हो जाएगा उसका। फिर उसके बाद वो बेचा कितने का, तो हम क्या करेंगे, इसको सभी को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो ये 6969 रुपये आएगा। क्या आएगा, 6969, जोड़ के देख लीजिएगा यही आएगा। तो कह रहा है कि अब उसका जो है पूरे जो है उस लेन देन में क्या होगा, कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, यानी यहाँ पे देखना है कि हमें लाभ हो रहा है या हानि। अगर पता चल गया कि लाभ या हानि है तो उसका हमें प्रतिशत में बताना है। तो देखिए 6900 का खरीद के टोटल बेचा कितने का, 6969 में, यानी 69 का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। 69 का लाभ किसकी तुलना में हुआ, 6900 की तुलना में हुआ। ठीक, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, ये 00 से ये 00 कट जाएगा, ये 69 से 69 कट जाएगा, तो बचा कितना आपका 1%। यही 1% का लाभ उसने पूरे लेन देन में किया। यानी जैकेट, कमीज और ये आपका हैंडबैग, तीनों को अगर 2300 रुपये में खरीद रहा है और एक को अगर 12% लाभ के साथ बेचा, एक को आपको 15% हानि के साथ बेचा और एक को 6% लाभ के साथ बेचा, तो पूरे लेन देन में उसको 1% का लाभ होगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 32 नंबर के प्रश्न पे। देखिए आपका 32 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है, 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है, यानी एक बराबर मूल्य पर खरीदता है, उसमें से एक जोड़ी जूते को क्या करता है, 15% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसके विक्रय मूल्य में 140 रुपये का अंतर है
तो उस पूरे सौदे में क्या हुआ, उसको लाभ कितना हुआ, ये आपको बताना है कि लाभ कितने का हुआ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए कह रहा है कि समान जो है जूते, 2 जोड़ी जूते खरीदता है जिसको समान मूल्य पर खरीदता है। तो एक पे 15% का लाभ लेता है और दूसरे पे 5% की हानि होती है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 15% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू, ये परसेंटेज में जो मान होता है इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो इसका होता है फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि 20 का वो खरीदा और 23 रुपये का बेचा, तो 15% का होगा लाभ। फिर कह रहा है कि एक वस्तु पे क्या होती है, 5% की हानि होती है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, 1/20। तो यहाँ पे भी देखिए यानी 20 का वो खरीदा होगा और 19 का बेचा होगा, तो उसको 5% की क्या होगी, हानि होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि वो 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है। तो यहाँ खरीदने का मूल्य यानी सीपी क्या है, आपका समान दिखाई दे रहा है, तो समान मूल्य पर खरीदता है। तो फिर कह रहा है कि इस जो है इसमें आपका जो है ये जो विक्रय मूल्य है उसमें अंतर कितने का दिया, 140 का। तो देखिए यहाँ 23 रुपये का बेचा, यहाँ 19 का बेचा, रेशियो में कितने का अंतर आया, 4 का। यानी 4 रेशियो का एग्जैक्ट मान क्या दे रखा है, 140 दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेशियो का मान निकालेंगे। तो इसको 2 से हम काट देंगे, तो ये 1 से फिर आ जाएगा यानी 35। एक रेशियो का मान आ गया 35। देखिए इसको 4 रेशियो का मान 140, तो एक रेशियो का मान क्या आ गया, 35। अब कह रहा है कि इस पूरे जो है सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ, सॉरी प्रतिशत नहीं, कितने का लाभ हुआ। तो हमको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि उसने 20-20 40 रुपये खर्च किए और उसने प्राप्त कितने किए, लाभ और हानि मिला के देखिए 9 3 12 और 2 1 3 4 यानी 42। यानी 2 रुपये का यहाँ पे हम रेशियो में देखिए कि 2 का उसने लाभ कमाया। लेकिन अगर 2 का लाभ रेशियो में कमाया तो 1 का मान क्या है, 35। तो 35 गुणे हम क्या करेंगे 2, यानी उसने कितना टोटल लाभ कमाया, 70 रुपये कमाया। इस तरह से इस प्रश्न को देंगे और प्रश्न को करेंगे सॉल्व। अब इसका देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी दे रखा है, एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह से इस प्रश्न को करेंगे सॉल्व। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 33 नंबर का। 33 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, जिसमें से एक को वह 10% के लाभ पर 1100 रुपये में बेचता है और दूसरी को 10% की हानि में क्या है, 900 रुपये में बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, कह रहा है कि 2 वस्तु है, एक को 10% लाभ का 1100 में बेचता है। तो अगर हमने मान लिया कि 1000 की वस्तु है तो 10% का लाभ अगर लेगा तो 1100 में बेचेगा। सिंपल सी बात है, अगर 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 होगा और 100 में लाभ लेगा यानी 1100 का बेचेगा। फिर कह रहा है एक वस्तु को उसने जो है 10% की हानि ले करके क्या है कि 900 रुपये में बेचता है। तो 1000 का 10% क्या होगा, 100, यानी 100 की हानि लेगा तो ये 900 रुपये में बेचेगा। अब कह रहा है कि पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या होगी। तो देखिए 2000 रुपये टोटल खरीद होगा उसका पूरे सौदे में, और यहाँ देखिए 11 9 20 यानी 2000 रुपये का वो बेचेगा। तो क्या होगा, न लाभ न हानि। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न लाभ न हानि। कुछ नहीं था इस प्रश्न पे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 34 नंबर के प्रश्न पे। ये 34 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कविता ने 2500 में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। क्या कह रहा है कि कविता ने 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और 15% के लाभ पर बेचा। इस पूरे लेन देन में उसे कुल प्रतिशत लाभ है या हानि ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बताना है उसको लाभ हो रहा है या हानि, ये आपको प्रतिशत में बताना है। तो आइए इसको देख लेते हैं एक एक करके। कह रहा है कि 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी और 12% की हानि पर बेच दिया। तो देखिए सीपी उसका क्या था, 2500 रुपये, क्या था 2500 रुपये। लेकिन उसने क्या किया, इसको बेचा कितने में, 12% की हानि पर, यानी एसपी क्या हो जाएगा 2500 का 12% यानी 12% की हानि हुई। तो 12 हम घटा देंगे, 88/100 यानी इतने में उसको बेचा। यानी ये 00 से 00 आपका कट जाएगा। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करें 25/200 और 25/200 और 20 बचा था तो 220 यानी 2200 रुपये का उसने बेचा। अब कह रहा है कि उसने 2500 रुपये का खरीद करके 2200 रुपये का बेच दिया। क्या था वो, घड़ी था। लेकिन घड़ी को बेचने के बाद जो 2200 रुपये मिला उससे एक पंखा खरीदा। यानी ये घड़ी का तो होगा एसपी, लेकिन पंखे के लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्योंकि इतने 2200 रुपये में उसने क्या किया, पंखा खरीदा। ये खरीदा क्या, पंखा, 2200 रुपये में खरीद लिया पंखा। अब 2200 रुपये में जब पंखा खरीदा तो कह रहा है कि
पे उसने 15% का लाभ लिया। 15% का लाभ का मतलब क्या होता है, 115/100। 115/100 रुपये में बेचा, तो ये 00 से 00 आपका कट जाएगा, और ये आपका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/25 आपका क्या हो जाएगा, 22/25 हो जाएगा 22/25 आपका होगा 110। तो 22/25 110 होगा, तो 110 को हम लिखेंगे 0, बचेगा हमारा कैरी गया 11। 22 से कम 22 और 11 होगा 33, हाथ में लगा मतलब कैरी आपका 3 बचेगा, और 22 से कम 22 3 25, यानी उसने कितने का बेचा पंखा, 2530 रुपये का बेचा। अब देखिए पहले उसने टोटल खर्च कितने किए थे, 2500 रुपये। अब फाइनली उसके हाथ में कितने आ गए, 2530 रुपये। तो लाभ कितने का हुआ, 30 रुपये का लाभ हुआ। देखिए लाभ हुआ, पहली बात तो इस सौदे में उसको क्या हुआ, लाभ हुआ कितने का, 30 का। किसके रिस्पेक्ट में, 2500 के रिस्पेक्ट में हुआ है। और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से करेंगे गुणा, तो ये 00 से आपका 00 कट जाएगा, तो आपका क्या होगा, 30 बट्टे आपका बचेगा 25। इसको देखें 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1.2% का उसने क्या किया, पूरे सौदे में लाभ कमाया। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 35 नंबर के प्रश्न पे, और यही होगा हमारा लास्ट प्रश्न। इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे 35 से आगे के। देखिए 35 नंबर का प्रश्न भी आपका बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियाँ खरीदी और 1200 रुपये में एक मेज खरीदी। उसने सभी कुर्सियाँ और मेज को क्या है 7200 रुपये में बेच दिया, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा है कि 800 रुपये में उसने एक कुर्सी खरीदी, मतलब एक कुर्सी का मूल्य क्या है 800 रुपये है, और ऐसी कुर्सियाँ उसने कितने खरीदी, 6 कुर्सियाँ, यानी टोटल उसने कितने खर्च किए, 8 छक 4800 रुपये। 4800 रुपये उसने कुर्सी खरीदी, और कह रहा है कि एक मेज खरीदा जो जिसका मूल्य क्या था 1200 रुपये, यानी उसने टोटल खर्च कितने किए, 6000 रुपये। इसको हम जोड़ लेंगे तो टोटल 6000 रुपये में खर्च किए, और कह रहा है कि टोटल कुर्सी और मेज जो है वो टोटल क्या 7200 रुपये का बेचा, 7200 का बेच दिया, यानी इसमें उसने लाभ कितने का कमाया, 1200 रुपये का लाभ कमाया। किसके रिस्पेक्ट में, 6000 के रिस्पेक्ट में। और ये 100 से हम करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ये 00 से आपका 00 कटेगा, ये आपका 10 से 10 कटेगा, तो 120/6 यानी 20%। 20% का उसने क्या किया, लाभ कमाया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, डी। SSC GD 2021 का पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न था। तो यहीं पे होता है ये वीडियो हमारा समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें होगा आपका 36 से लेकर के आगे के प्रश्न। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।